आनंद परमानंद सतगुरु मगनानंद जी साहेब सत्संग आश्रम डेरा सतगुरु पीतान जी साहेब धाम निगाना जिला भिवानी हरियाणा के सौजन्य से संतों की साख महाराज सावन सिंह जी ने कहा है, जो गुरु का भक्त है वह चाहे कैसा ही क्यों न हो परंतु गुरु से नरकों में नहीं जाने देते। मैं तो भजन सुमरन का जब राजा जनक स्थूल शरीर को त्याग कर अपने धाम की ओर जा रहे थे, रास्ते में क्या देखते हैं कि नरकों में जीव जल रहे हैं और चित पुकार कर रहे हैं। उन्होंने पहले यमदूतों से पूछा कि वे यातनाएं क्यों दी जा रही हैं। कोई जवाब न पाकर धर्मराज से पूछा कि इनका छुटकारा कैसे हो सकता है। धर्मराज ने कहा कि कोई महात्मा अपने नाम की कमाई दे तो आजाद हो सकते हैं। राजा जनक ने वहाँ 2.5 घड़ी के तप का फल दिया और तब वह जीव नरक से आजाद होकर मृत्युलोक में आ गए और उन्हें मनुष्य जन्म मिला। महाराज सावन सिंह जी ने कहा है, जो नाम लेकर रख छोड़े उसे कुछ लाभ नहीं। जिस प्रकार किसी कुम्हार को हीरा मिल गया, उसने हीरा गधे के गले में बांध दिया, उसने उसका महत्व न जाना। काला नूर एक मिरासी गलती से मस्जिद में जा पहुंचा। वहां 5 नमाजी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि आओ वुजू करके नमाज पढ़ें। मिरासी ने पूछा, नमाज से क्या फायदा होता है। उन्होंने जवाब दिया कि नमाज पढ़ने से चेहरे पर खुदा का नूर आता है। यह सुनकर मिरासी बोला, बहुत अच्छा, अभी तो मुझे काम है पर घर जाकर जरूर पढ़ूंगा। वे 5 नमाज में लग गए और वह घर आ गया। जब रात के पिछले पैर में उठा तो सोचने लगा कि अगर वुजू किया तो नशा टूट जाएगा, क्योंकि उसे नशा करने की आदत थी। नमाज भी जरूर पढ़नी थी ताकि चेहरे पर खुदा का नूर आ जाए, लेकिन बिना वुजू नमाज पढ़ना जायज़ नहीं होता। इसलिए उसने मिट्टी से वुजू करने का फैसला किया। यह सोचकर अंधेरे में जमीन पर हाथ मारकर मुंह पर फेरने लगा। रात को कहीं तवा नीचे उल्टा पड़ा गया था। हाथ तवे पर जा लगा। बड़े प्रेम से उसने वुजू करके नमाज पढ़ी। जब दिन निकला तो मिरासन से पूछने लगा, देख क्या मेरे चेहरे पर नूर आया है। उसने कहा, अगर नूर का रंग काला होता है तो वह घटा बनकर आया है, और अगर नूर गोरा होता है या उसका कोई और रंग होता है तो जो पहले था वह भी जाता रहा है। यही हाल हमारा है। हम नाम लेकर कमाई तो करते नहीं और कहते हैं कि रूह खंडों ब्रह्मांडों पर चढ़ जाए। स्वामी जी महाराज के अनुसार कुटुंब परिवार मतलब का बिना धन पास नहीं आई। सेवक किसका? गुरु गोविंद सिंह का दरबार लगा हुआ था। सिक्खी का मजमून चल रहा था। गुरु साहब ने कहा कि गुरु का शिष्य कोई कोई है, बाकी सब अपने मन के गुलाम हैं या स्त्री और बच्चों के गुलाम हैं। एक शिष्य को आजमाते हुए जो अपने आप को बड़ा भगत जाहिर करता था, कहने लगे कि हमें कपड़े के थान की जरूरत है। शिष्य ने अगले दिन दरबार में हाजिर करने का वायदा किया। जब माथा टेक कर वह शहर गया तो कपड़ा खरीद कर घर लौटा तो इसकी स्त्री ने पूछा, ये कपड़ा कैसा है। उसने उत्तर दिया कि गुरु साहब ने के लिए खरीदा है, कल इसे दरबार में देना है। वह बोली, ये तो मैं नहीं दूंगी, बाल बच्चों के लिए ज़रूरत है, कपड़ा बहुत अच्छा है, गुरु साहब के लिए और ले आना। उसने कहा, दुकानदार के पास तो यही एक थान था, इसके साथ और कपड़ा नहीं है साथ का। इस पर वह बोली, तब तो मैं इसको जरूर रखूंगी। उसने पूरी कोशिश की लेकिन स्त्री के सामने उसकी एक न चली। उसने ये कहकर डाल दिया कि गुरु साहब को क्या पता है, कल जब पूछेंगे तो कह देना कि अभी पसंद का कपड़ा नहीं मिला। वह चुप हो गया। अगले दिन जब दरबार में गया तो गुरु साहब ने पूछा, कपड़ा ले आए हो? बोला, जी नहीं, अभी नहीं मिला। शिष्य अपने गुरु को तन और धन दोनों सौंप देता, लेकिन मन का सौंपना बहुत मुश्किल है। अगर गुरु को मन सौंप दे तो गुरुमुख बन जाए। मनो बेची सतगुरु के पासी, तीसु सेवक के कार्य राशि।
महाराज श्याम सिंह जी के अनुसार गुरु के बिना सब कर्म धर्म निष्फल है। बिन मुर्शिद कामिल बुलिया तेरी एवे गई इबादत की थी। जब तक जीव की अंतर की आंख नहीं खुलती और हकीकत से संबंध नहीं होता, उसका कल्याण नहीं हो सकता। इस कार्य के लिए हमें किसी गुरु की शरण लेनी पड़ती है। परिक्रमा धरती की। शिव जी के लड़के कार्तिकेय और गणेश जी ने एक दिन शिव जी से पूछा कि आप अपनी गद्दी किसको देंगे। शिव जी ने कहा कि जो धरती की परिक्रमा करके पहले वापस आ जाए। अब गणेश जी की सवारी चूहा और कार्तिक की सवारी थी मोर। कार्तिकेय तो मोर पर सवार होकर धरती की परिक्रमा करने चल पड़ा। इधर गणेश जी ने ये जानकर कि गुरु ही कुल मालिक है, सारी सृष्टि में वो व्यापक है, शिव जी को ही मत्था टेक दिया और उन्हीं की परिक्रमा कर ली। शिव जी महाराज ने खुश होकर गणेश जी को वर दिया कि जहाँ कहीं पूजा होगी उनके नाम से शुरू होगी। भारत में गणेश जी की पूजा तो सभी करते हैं, पर कार्तिकेय को कोई जानता भी नहीं। गुरु की पूजा में सबकी पूजा आ जाती है। गुरु पूजा में सबकी पूजा, जस समुद्र सब नदी समाजा आनंद।